जय माता की मित्रों। नक्षत्रों के अध्याय में हम लोग आगे बढ़ते हैं और आज 22 नंबर नक्षत्र श्रवण की बात करते हैं। श्रवण नक्षत्र जिन चीजों के या जिन सामानों के या जिन कामों के कारक है उसके बारे में बात करते हैं। चालाकी, ठगी, भगवान की भक्ति, सलाहकारी, दवा या बस्तियां बनवाना, विशेषज्ञ कोई भी चीज के हो सकते हैं, अध्यापक, कानों की चिकित्सा, कथावाचन, जो बड़े बड़े कथावाचक है हम लोगों के देश में, भागवत कथा वगैरह पठन पाठन करते हैं, प्रोफेसर, वेद अध्यापन, शास्त्रों का अर्थ जानना, धार्मिक कार्य किसी भी धर्म के, वो सब श्रवण नक्षत्र के अधीन आते हैं। श्रवण नक्षत्र में अगर कोई जातक पैदा हुआ है तो उसका स्वभाव कैसा हो सकता है उसके बारे में पता करते हैं। श्रवण नक्षत्र में पैदा हुआ जातक श्रीमान, धनवान, विद्वान, इन लोगों की वाक शक्ति, तर्क शक्ति, बोलने की शक्ति बहुत तीक्ष्ण और बहुत अच्छी होती है। सामने वाले के पास अगर तर्क में ये लोग बैठे आपके सामने तो फिर आपके पास इनकी बातों की रिप्लाई मिलनी बहुत मुश्किल है। ये लोग अपने कार्य क्षेत्र में प्रसिद्ध होते हैं और जीवन में बहुत अच्छा धन कमाते हैं। बोलने की कला, आजकल के प्रेजेंट समय में अगर हम लोग देखने जाए तो धन से संबंधित जो भी काम है या आपको धन कमाना है तो सब कुछ डिपेंड है आपके बोलने के पावर पे। आपकी बोलने की शक्ति, तर्क करने की शक्ति, सामने वाले को समझाने की पावर अगर आपके अंदर बहुत अच्छी है तो फिर धन की कमी आपके पास नहीं होगी। कोई जरूरी नहीं है आप बहुत ज्यादा पैसे वाला हो, बहुत ज्यादा पैसा कमा ले, वो तो बाकी चीजों को अध्ययन करेंगे तब पता चलेगा। लेकिन फिर भी नॉर्मली मिडिल श्रेणी में आदमी अच्छा धन कमा लेता है। ऐसा जातक स्वयं भी उदार होते हैं और दूसरों के काम आने वाले होते हैं और इनकी वाइफ भी बहुत उदार मन की और खुले दिल वाली होती है। मतलब ऐसे जातक खुद ही अच्छे नहीं होते, इनकी धर्मपत्नी भी अच्छी होती है। ऐसे जातकों की शादी भी ऐसी लड़की के साथ होती है कि वो खुद भी एज लाइक इनके ही जैसे स्वभाव वाली हो सकती है। धार्मिक कार्यों में श्रम, समय व धन तीनों देते हैं। मतलब जब आप कोई काम करते हैं तो हम लोग बोलते हैं ना कि अर्थ, धर्म, काम, मोक्ष, चतुर्विधि पुरुषार्थ द्वारा, तो सब चीज धार्मिक कार्यों में ये लोग देते हैं, करते हैं, जैसी जिनकी हैसियत है उसी हिसाब से। काव्यात्मक बातें और पौराणिक व्याख्यान सुनने में इनको विशेष आनंद होता है। कोई जरूरी नहीं है ये बड़े बड़े कोई कथा हो रही हो, भागवत कथा हो रही हो या और कोई चीज की बातें हो रही तो वहां जाकर सुने। आज तक तो ये भी सुविधा हो गई कि घर में बैठे हुए भी टीवी चैनल में हो, यूट्यूब में हो, सुनने को मिलती है, तो ये लोग सुनेंगे। से इनका कोई काम धंधा या इनकी सर्विस वगैरह वैसी है कि इनको टाइम नहीं मिलता है, तो फिर इनके लिए फिर वो चैनल और यूट्यूब वगैरह इनके लिए बहुत अच्छा जरिया है वो सब सुनने का और उसको आत्मसात करने का, क्योंकि धर्म के प्रति विशेष उदार ऐसे जातक होते हैं। श्रवण नक्षत्र में उत्पन्न व्यक्तियों में कविता शक्ति भी अच्छी हो सकती है। मतलब ये खुद भी कवि हो सकते हैं। साधारणतः ये लोग धनी और विद्वान होते हैं। साधारणतया किसी भी व्यक्ति से ये लोग जल्दी से प्रभावित नहीं होते, उसके गुणों को परख कर ही उससे प्रभावित होते हैं या उसके भक्त होते हैं। ऐसे हर किसी से ये लोग प्रभाव में जल्दी से नहीं आते, क्योंकि इनका खुद का विल पावर और खुद का ज्ञान बहुत ही ज्यादा स्ट्रांग होता है। तो हर कोई एरा गेरा नथु केरा इनको प्रभावित करना बहुत मुश्किल है। नॉर्मल अगर शब्दों में बोला जाए, साधारण शब्दों में जो रोजमर्रा के हम लोग आपस में यूज करते हैं, तो हर कोई इनको प्रभावित नहीं कर सकता। अपनी बातों में भी इनको लेना बहुत मुश्किल होता है। जाति बिरादरी में ये लोग अच्छी उन्नति करते हैं और दान देने में इनकी विशेष अभिरुचि देखी गई है, तथा ये उदार मन वाले, चतुर एवं कार्य कुशल होते हैं। इनका सामान्यतः स्वास्थ्य साधारणतया अच्छा होता है और मध्यम होता है। मतलब न ज्यादा बीमार, न ज्यादा बहुत ही ज्यादा स्वस्थ
वैसा कुछ नहीं होता है, कोई गंभीर बीमारी भी ऐसे जातकों की नहीं होती है। साधारणतः मिडिल जिनको बोला जाता है स्वास्थ्य है, वैसा स्वास्थ्य इन लोगों के ऊपर होता है। वृद्धता मतलब दिखने में कई बार हम लोग देखते हैं ना कि आदमी बूढ़ा जैसा लगता है, तो अपने विचारों से या अपनी बात करने की शैली से या अपने ज्ञान के द्वारा या शास्त्र सम्मत कार्य करने की वजह से इन लोगों के अंदर कुछ ऐसा वृद्धपन आपको नजर आता है कि आप अगर उम्र में इनके समकक्ष भी है तब भी आपको ऐसे लगेगा जैसे ये आपसे बड़े हैं। मतलब ऑटोमेटिक इनके प्रति सम्मान की भावना सामने वाले के मन में जागृत होती है। ऐसा कुछ इनका स्वभाव होता है और शत्रु प्राय कर इनसे भयभीत ही रहते, इनके नजदीक नहीं आते। चाहे सम्मान की वजह से हो, चाहे कुछ धर्म कर्म में जो आदमी रत रहता है और अच्छे कर्म करता है तो उनका ओरा या उनका विल पावर या उनके शरीर से निकलने वाला तेज कुछ इस टाइप का होता है कि किसी का भी बुरा नहीं करते हैं, लेकिन जो बुरा करने वाले हैं, जो नेगेटिव एनर्जी वाले हैं, वो ऑटोमेटिक उस ऐसे आदमियों से डरते हैं, अपने आप ही डरते हैं। ये डराने नहीं जाते हैं किसी को, वो खुद ही डरते हैं। अब चलते हैं चरणों की तरफ। प्रथम चरण में, श्रवण नक्षत्र के प्रथम चरण में अगर किसी जातक का जन्म हुआ है तो थोड़ी ललाई ऐसे जातकों की आंखों में हो सकती है। आंखें गोल और ललाट मतलब माथा बहुत बड़ा होता है, भुजाएं भी बड़ी, पतला शरीर और बाल कुछ अस्त व्यस्त टाइप के, रुक रुक के बोलने वाला, मतलब धारा प्रवाह नहीं बोलेगा, कम बोलेगा और थोड़ा रुक रुक के बोलेगा। ऐसा जातक प्रथम चरण में पैदा होता है। दूसरे चरण में गाल थोड़े फूले हुए हो सकते हैं और पेट भी थोड़ा फूला हुआ या नाक भी थोड़ी फूली हुई। भोग प्रेमी मतलब जो भी धन कमाते हैं उसका भोग जो कर सकते हैं वैसा प्रेमी होता है। चाहे खान पान का शौक हो, चाहे घर में कोई अच्छी वस्तुएं लाने का शौक हो, तो हर तरह से ये लोग सुखी होते हैं। हर तरह का जो भी भोग बताया गया है धन के द्वारा वो सभी ऐसे जातक करते हैं। भुजाएं गोल होती है, लंबी नहीं होती, थोड़ी गोल और थोड़ी सांवला रंग शरीर का। कोई भी काम अगर शुरू किया है तो पीछे नहीं हटेंगे जब तक वो पूर्ण नहीं होगा, उसी काम में लगे रहते हैं। तो स्थिर बुद्धि आप ऐसे जातकों की समझ सकते हैं। तीसरे चरण में चमकीला शरीर, अच्छी कांति, मतलब आपके शरीर में कांति का मतलब ये हो गया कि आपके शरीर में एक अलग सा तेज निकलेगा। सुंदर वेशभूषा, कम चौड़े दांत, दांत का जो साइज है किसी किसी का बहुत चौड़ा चौड़ा होता है, बड़ा बड़ा होता है, वैसा नहीं होता है, मिडिल श्रेणी का होता है। एक दूसरे से सीरियली अच्छे सुंदर दांत आपको नजर आएंगे और वक्ता भी बहुत सुंदर होते हैं। जब बोलने बैठेंगे तो बहुत अच्छे शब्दों का यूज करके सामने वाले को प्रभावित कर देंगे। आंख के नीचे जो एक हड्डी होती है हम लोगों की, उसमें थोड़ा सा उभार ऐसे जातकों को मिल सकता है। चतुर्थ चरण में सांवला रंग, लेकिन स्वभाव से थोड़ा आलसपन इनको नजर आएगा। वक्ता चतुर्थ चरण में भी सुंदर होते हैं और बाल थोड़े घुंघराले हो सकते हैं। बड़ा शरीर, शरीर का साइज थोड़ा बड़ा हो सकता है। स्वभाव से थोड़े कठोर हो सकते हैं। हथेली और तलवे, जो पैर के नीचे का जो हिस्सा है जिसको तलवा बोला जाता है, वो हथेली और तलवा दोनों थोड़े कोमल होंगे आपको। बुद्धिमान और चरित्रवान भी दोनों होते हैं चतुर्थ चरण में पैदा हुए जातक श्रवण नक्षत्र के। श्रवण नक्षत्र, वैसे भी श्रवण नक्षत्र का फल कोई भी व्याख्याकार ने, जितने भी मैंने किताबें पढ़ी है या चैनलों में भी कहीं किसी ने कोई बताया है, तो श्रवण नक्षत्र में जितने भी जातक पैदा होते हैं जनरली धर्म के प्रति बहुत ही ज्यादा, आज के प्रेजेंट लाइफ में हम लोग ऐसे भी बोल सकते हैं कि अंधविश्वासी होते हैं। लेकिन ये लोग अंधविश्वासी नहीं होते। ये लोग अपने धर्म को जानने वाले, वेद शास्त्रों को जानने वाले और धर्म के प्रति विशेष श्रद्धा
विशेष लगाव ऐसे जातकों का होता है और उसी की वजह से इन लोगों के अंदर कुछ दिव्य तेज प्रकट भी होता है, जिसका पॉजिटिव एनर्जी वाले सदुपयोग भी उनका होता है। पॉजिटिव एनर्जी वाले ही इनके साथ बैठेंगे, नेगेटिव एनर्जी वाले जनरली इनसे दूर ही रहेंगे, जबकि ये किसी का अहित नहीं करते। ये सबके लिए समान भाव रखेंगे और सबका भला करेंगे। जब भी अपने इष्ट में, जब भी अपने धर्म में बैठेंगे, पूजा पाठ में बैठेंगे, तो हमेशा एक ही वर्ड बोलेंगे, प्रभु सबका भला हो, सब सुखी रहे। सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामया। ऐसा भाव ऐसे जातकों का होता है। अगर कहीं पे अभ्यास करते समय या किसी के जान पहचान में या परिवार में कोई भी जातक श्रवण नक्षत्र में पैदा हुआ है, तो मेरी विनती आप लोगों से केवल इतनी है, ऐसे जातकों का दिल मत दुखाइए, क्योंकि अगर इनकी बद्दुआ लग गई तो फिर बहुत मुश्किल है जीवन का आराम से कटना। ऐसे जातकों से आशीर्वाद ले, चाहे उम्र से आपसे छोटा ही हो, चाहे उम्र में आपसे बहुत छोटा हो, आपका बच्चा भी हो सकता है। तो ऐसे जातकों का मनोबल बढ़ाए कोई चीज के लिए। हो सकता है कोई खराब ग्रह नक्षत्र की वजह से इस नक्षत्र का प्रभाव इनको ज्यादा नहीं मिल रहा है, तो कोशिश करें धर्म के प्रति इनको जोड़ने का। अगर ये ज्यादा धर्म के प्रति जुड़ गए तो फिर श्रवण नक्षत्र का इनको फुल प्रभाव मिलना चालू हो जाएगा। और जैसे ही फुल प्रभाव चालू होगा तो खराब ग्रह के लक्षण अपने आप गौण होते जाएंगे, क्योंकि इष्ट की साधना, इष्ट के प्रति भक्ति आपके बहुत से दोषों का शमन कर देती है। श्रवण नक्षत्र में कुछ विशेष होता है, क्योंकि श्रवण नक्षत्र आपको प्रारब्ध के द्वारा मिलता है। आपने पिछले जन्म में या कोई और जन्म में, मनुष्य जन्म के पहले जब आपका कोई मनुष्य जन्म हुआ है, उसमें आपने प्रभु की भक्ति की थी, उसी की वजह से आपको श्रवण नक्षत्र मिला है। तो श्रवण नक्षत्र को में हमारी जो ओपिनियन है या हमने जितना भी कुंडली में या और में देखा है, मैं कुछ विशेष इसको मानता हूं और मैं जुड़ा भी हूं उनके साथ कि कुंडली में अगर हमने देख लिया ये श्रवण नक्षत्र है और सूर्य लगन में है या चंद्र लगन में है या लगन कुंडली में है, तो मैं उनके प्रति कुछ विशेष रुचि भी रखता हूं, उनकी बातें भी मानता हूं। स्वभावतः मैंने बहुत सौ को देखा है श्रवण नक्षत्र में पैदा हुए जातक कुछ भोले भी होते हैं, क्योंकि प्रभु की जो अनंत भक्ति करता है वो स्वभावतः भोला ही होता है, सीधा साधा होता है, लेकिन विद्वान होता है, अपने धर्म को जानने वाला, शास्त्रों को जानने वाला होता है। अगर आप शास्त्रों से संबंधित, हो सकता है गरीब परिवार में पैदा हुआ हो, धन की मात्रा कम हो, तो आप अगर अपने धर्म से संबंधित अच्छे व्याख्याकारों की या अच्छे कोई विद्वानों की अगर धर्म से संबंधित बुकें इनको दे, किताबें इनको दे, तो आपका सम्मान भी करेंगे और आशीर्वाद भी देंगे आपको। भगवान से भी आपका भलाई का ही बात सोचेंगे, उसी के बारे में ही बोलेंगे। तो ऐसे जातकों से अगर संबंध बनाया जाए तो हमारा अपना ओपिनियन है, ये बहुत अच्छा है। हमेशा के लिए इन लोगों को रुष्ट करना बहुत गलत है, हमेशा के लिए। आशा है आपको समझ में आया होगा। जय माता की मित्र।